Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So, as we all know that we are studying about gastrointestinal tract and the organs present in GIT. So, today we will be studying about two new organs of GIT, that is small intestine and large intestine. So, first we will move towards small intestine. So, small intestine is more in length but have smaller diameter, larger in the intestine. तो जब आपने ये डायग्राम देखा होगा जीआईटी पढ़ते समय, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि ये जो बाउंड्री पर इंटेस्टाइन बनी हुई है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको अगर क्लियरली देखें तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज़ मोर इन लेंथ बट स्मॉलर इन डायमीटर एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन. Then in small intestine, pancreatic ducts open by which all the pancreatic enzymes comes into duodenum. तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और जितने भी आपके पैंक्रियाज की जूसेस हैं वो सारे निकल के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, और इसी के अंदर मेजर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. The nutrients and fluids that are not absorbed in small intestine are passed into the colon. जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पूरी तरह से जब डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेशन होने के बाद उसमें से जो बचता है, वो जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है या जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो सारा मटेरियल आपके कोलन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है। कोलन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इंटेस्टाइनल जूसेस आर सिक्रीटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. अब इंटेस्टाइन के अंदर से भी कई सारे जूसेस सिक्रीट होते हैं जिनको हम इंटेस्टाइनल जूसेस बोलते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. दे आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का पार्ट है, म्यूकोसा है, उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं, और ये विलाई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ये डायग्राम है, ये क्लियरली शो कर रहा है कि विलाई किस तरह से होते हैं। ये सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अगर ये विलाई ना होते तो आपकी जो इंटेस्टाइन का अंदर का सरफेस एरिया होता वो एकदम प्लेन होता, सरफेस होता, और उसी वजह से प्लेन होने की वजह से उसका सरफेस एरिया भी बहुत कम होता। बट क्योंकि ये सारे विलाय हैं तो उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया भी बड़ा हो गया है। उसी तरह से ये सारे विलाय आपस में मिलके जब म्यूकोजल लेयर के साथ इसकी अपीयरेंस देखी जाती है तो ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जैसा दिखता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। जैसे कि एक ब्रश का बॉर्डर हो, जो आप टूथपेस्ट करते हो उस टूथपेस्ट वाले ब्रश का बॉर्डर हो, इसलिए इसको टूथ ब्रश या ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस भी बोला जाता है। इसमें भी आगे लिखा है, दे आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. माइक्रोविलाई आर ऑल्सो प्रेजेंट विच फॉर्म ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया. बिटवीन विलाई देयर आर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स विच आर नोन एज क्रिप्स ऑफ लिबर्कन, एंड दे आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स. तो विलाय के बीच में कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्रिप्स ऑफ लिबर्कन बोलते हैं, और ये सिंपल से ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब शेप के इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की. तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, ये ऊपर रेड स्टमक है. देन उसके बाद जो येलो वाला पार्ट है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, दैट इज ड्यूडेनम. उसके बाद जो आपको पर्पल वाला पार्ट दिख रहा है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है, दैट इज जेजुनम. एंड उसके बाद आपको तीसरा पार्ट पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है, दैट इज इलियम. तो your small intestine comprises of 3 parts, duodenum, jejunum and ileum. नेक्स्ट अगर हम इंटेस्टाइनल जूसेस की बात करें तो इंटेस्टाइनल जूसेस की प्रॉपर्टीज़ हम एक बार देख लेते हैं. इसका डेली सिक्रीशन लगभग 3 लीटर होता है. इसका अपीयरेंस कलरलेस फ्लूइड होता है और स्लाइटली क्लाउडी होता है, यानी कि ये हल्का सा सफ़ेद कलर का होता है जो कि क्लियर नहीं होता है पूरी तरह से, और इसलिए हम इसको क्लाउडी बोलते हैं, बट कलरलेस होता है. देन इसका पीएच अगर हम बात करें तो ये 7.6 होता है. इसमें कैटाइंस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं. एनाइंस क्लोरीन होती है, PO4 3- है, HCO3- है यानी कार्बोनेट है.
देन अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें 98.5% वाटर कंटेंट होता है, इसीलिए ये कलरलेस फ्लूइड है और ये थिक भी नहीं होता है ज़्यादा। देन अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1010। एंजाइम्स इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे एंटेरोकाइनेज, enteropeptidase. Enterokinase is also known as enteropeptidase. Then proteolytic enzyme, intestinal lipase, cholesterol esterase, lecithinase, alkaline फॉस्फेटेज, ये सारे इसके एंजाइम्स हैं। फिर अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो रिदमिक सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस और पेंडुलर मूवमेंट्स होते हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर जीआईटी ट्रैक्ट में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा तो जो खाना आपका है जो आपने अभी मुंह से इंजेस्ट किया है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन या आपके जीआईटी ट्रैक्ट के जितने भी पैसेज वे वाले पार्ट्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 तरह का मूवमेंट होता है। पहला होता है रिदमिक सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन या फिर पेंडुलर मूवमेंट, दूसरा होता है पेरिस्टाल्सिस और तीसरा होता है टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। फिर अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस की बात करें तो मैंने पहले भी बताया है कि ये इसका मेन फंक्शन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन इफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर टेकिंग प्लेस इन इंजेशन। अगर इंजेशन के टाइम पे हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स खाए हैं तो उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देन एब्जॉर्प्शन, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हम खाना खाते हैं उसका जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन जेजिनम। जितना भी डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसमें से 90% या 95% जेजुनम में यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट में होता है, एक्सेप्ट आयरन, फोलेट विच टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम एंड विटामिन B12 बाइल सॉल्ट्स विच टेक्स प्लेस इन इलियम। उसके बाद इसका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी होता है, मतलब ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। तो दिस वॉज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आगे बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। तो अब हम देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज लार्ज बाउल। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है, इसको हम लार्ज बाउल भी बोलते हैं। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल रेसिड्यू ऑफ फूड। अब मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या आपने जो भी कुछ खाया है उसमें से जो भी कुछ एब्जॉर्ब होना है न्यूट्रिशंस वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी मटेरियल बचता है वो सारा मटेरियल आपके कोलन में, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का अब काम है कि जो इंडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा है उसमें से सारे वाटर को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कर ले सो दैट आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पोजीशन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की। तो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख रहे हो जो रेड वाला पार्ट है दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये इट सराउंड्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन और ये क्लियरली आपको लार्ज इंटेस्टाइन देख सकती है। ये 3 साइड से कवर है और नीचे से रेक्टम और एनस बनाती है। तो दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। देन अगर हम पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो योर लार्ज इंटेस्टाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो फर्स्ट पार्ट इज सीकम, देन उसके बाद कोलन आता है। कोलन इज डिवाइडेड अगेन इनटू 3 पार्ट, दैट इज असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। देन डिसेंडिंग कोलन आगे बढ़ता है और बनाता है सिग्मॉइड कोलन। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो। दिस पार्ट इज योर असेंडिंग कोलन, देन दिस इज योर ट्रांसवर्स कोलन, देन उसके नीचे से आ रहा है डिसेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन जब फिर से मुड़ रहा है तो उसको हम सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं। सिग्मॉइड कोलन ही आगे बढ़ के रेक्टम बनाता है और रेक्टम से एनस बढ़ता है। असेंडिंग कोलन में एक छोटा सा पार्ट और होता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और सिग्मॉइड कोलन के बाद आता है आपका रेक्टम विच मूव्स टूवर्ड्स एनस जहाँ से डिफिकेशन या एक्सक्रीशन होता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें, देर आर नो विलाई ऑन द म्यूकोजा ऑफ द एंड द म्यूकोजल सर्फेस ऑफ कोलन इज स्मूथ। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था कि उसमें विलाए होते हैं, माइक्रो विलाए होते हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है, बट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है एंड इसका जो म्यूकोजल लेयर होता है ये एकदम स्मूथ होता है। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड द इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ columnar epithelium,
विद गॉबलेट सेल्स। इसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है कि इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं। देयर इज अ वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड इलियोसीकल वॉल्व। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ शुरू होता है, वहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम इलियोसीकल वॉल्व बोलते हैं। इलियम जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और सीकम जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उन दोनों के बीच में एक वॉल्व है, एक दरवाज़ा है, जिसको हम इलियोसीकल वॉल्व बोलते हैं। इट पासेस मटेरियल फ्रॉम इंटर और स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यही वॉल्व या यही दरवाज़ा जब खुलता है तब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में सारा मटेरियल पास होता है। Material passes through the ascending transverse and descending and sigmoid colon and finally into the rectum. ये जो आपका मटेरियल है ये सीकम से आके सबसे पहले जाता है असेंडिंग कोलन में, फिर डिसेंडिंग कोलन में, फिर डिसेंडिंग कोलन से सिग्मोइड कोलन में और फिर उसके बाद रेक्टम में, और रेक्टम के थ्रू एनस से बाहर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। जहाँ रेक्टम और एनस के बीच में भी एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम एनल स्फिंक्टर बोलते हैं, और उसी के थ्रू बाहर आप जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो एनस के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सपेल हो जाता है। अब अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स की बात करें तो मेनली 2 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन और हॉस्ट्रेशन। सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस को ही हॉस्ट्रेशंस भी बोला जाता है। सेकेंड होते हैं अगेन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। अब फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अगर देखें तो इट रिसीव्स फूड एंड फ्लूइड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से फ्लूइड और फूड को रिसीव करता है। देन एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एलिमिनेट्स वेस्ट बाय बॉवल मूवमेंट, बॉवल मूवमेंट के थ्रू जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर देता है, उसको एलिमिनेट कर देता है आपकी बॉडी से। देन एब्जॉर्ब्स बाइल सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपके लिवर से या गॉल ब्लैडर से बाइल जूस बन रहा था उसके अंदर से जो बाइल सॉल्ट्स निकल रहे थे और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे थे, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देन हाउस ऑफ अराउंड 800 इंटेस्टाइनल फ्लोरा, मतलब इसमें आपकी बॉडी में आपको पता होगा ऑलरेडी कि कई सारे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन को अच्छे से काम करने में वर्क करते हैं। तो ये सारे बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन योर लार्ज इंटेस्टाइन। लगभग 800 इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज होते हैं। देन एब्जॉर्ब्स विटामिन लिबरेटेड बाय बैक्टीरियल एक्शन। ये बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी पे एक्ट करते हैं तो वो कई सारे विटामिन को लिबरेट करते निकालते हैं। उन सारे विटामिन को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का है। फॉर्म्स एंड स्टोर्स फीसेस, ये फीसेस को बनाता है, स्टोर करता है और ज़रूरत होने पे निकाल देता है, जिसे हम डिफिकेशन या एक्सक्रीशन बोलते हैं। देन कैरीज आउट डिफिकेशन, अभी मैंने बताया। देन लिटिल और नो डाइजेस्टिव फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है और एक्सक्रीशन का फंक्शन है। तो दिस वॉज योर लार्ज इंटेस्टाइन। इसी के साथ हमारा ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट ख़त्म होता है एंड इसके बाद अब हम प्रोसेसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।